स्वर्गारोहण पर्व के अवसर पर आह्वान वचन सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 47 उसके प्रथम दो पद। भजन संहिता भजन नंबर 47 प्रथम दो पद। हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। आमीन। आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया गीत नंबर 62 पुराना 220, नया नंबर 62 पुराना नंबर 220 62 और 220। जयवंत होके स्वर्ग पर चढ़ा मेरा प्रभु यीशु ख्रीस्त, सांप के सिर को कुचल डाला और सनातन मुक्ति लाया, मृत का सामर्थ तोड़ा है, जयवंत होके स्वर्ग पर चढ़ा। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुने। यदि कोई पाप करे
तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु ख्रीस्त, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रीस्त, हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारी विचवाई कर और अपनी कलीसिया की रक्षा रखवाली कर। अपने सब शक्तिमान वचन के अनुसार हमको हर समय संभाल। जब लो तू अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आएगा और अपने स्वर्ग राज में हमको ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदा लो राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला वचन, आज के लिए ठहराया हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 3 अध्याय के प्रथम पद से 4 पद लो। कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय उसके प्रथम पद से 4 पद लो, जिसमें यूं लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, 3 दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर,
एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरी गीत हम लोग गाएंगे, साक्षीवाणी नया गीत नंबर 74, 74, नया गीत नंबर 74, पुराना 36, 36, 74, 36। स्वर्ग पर यीशु चढ़ गया है, हल्लेलुया। सर्वाधिराज वह पाया है, हल्लेलुया। स्वर्ग पर यीशु चढ़ गया है। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। ये सब शक्तिमान जी पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते धन्यवादी मन भेंट के साथ वचन की संगति के लिए तुझसे दया चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, सहायता चाहते हैं। इसलिए कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, ज्ञान और बुद्धि की कमी हम में है। हे पिता, हम मान लेते हैं इस वक्त तू आप ही अदृश्य रूप से हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दे। स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि तेरा जीवित वचन जो हम में से हर एक के लिए आत्मिक भोजन है, स्वर्गीय भोजन है, तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निर्मल रीति से, निष्कलंक रीति से, पवित्रता के साथ में हम ग्रहण करने पावे। हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराए हुआ उपदेश के निमित्त जो वचन है जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, आज के लिए उपदेश के निमित्त जो वचन ठहराया गया है मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 14 पद से 20 पद लो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16, 14 से 20, जिसमें यूं लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी
जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हा ना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देवे, इसलिए कि आज ऐसा सुंदर अवसर और मौका हम में से हर एक को दिया है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन तले आकर उसके नाम की महिमा करें। स्वर्गारोहण पर्व के अवसर पर हम में से हर एक वचन की संगति के निमित्त ले आया है। ऐसी संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भाइयों एवं बहनों, स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह की विशेष आज्ञा आज के पवित्र वचन में जो उपदेश के निमित्त है हम देखने पाते हैं। स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह की विशेष आज्ञा, सबसे पहले जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो यहां पर हम देखने पाते हैं, गौर करते हैं तो यीशु मसीह की जो आज्ञा है, बपतिस्मा और विश्वास, या विश्वास और बपतिस्मा, तो हम सभी जानते हैं कि ये यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है। यीशु मसीह के अंतिम आज्ञा जो इस धरती पर रहते हुए अर्थात स्वर्ग उठा लिए जाने से पहले उनको दी, इसलिए अंतिम आज्ञा के रूप में भी इस आज्ञा को हम ले सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें पर्व के 19 और 20 में भी हम पाते हैं। भाइयों एवं बहनों, तो यहां पर जो कलीसिया दृष्टिकोण से जब देखा जाए, या विश्वास के दृष्टिकोण से देखा जाए, या लूथेरान सिद्धांत के दृष्टिकोण से जब देखा जाए, तो हम बालक बपतिस्मा करते हैं। बालकों का बपतिस्मा को हम मान्यता देते हैं। बालक बपतिस्मा को हम मान्यता देते हैं। यहां पर हम गौर करने की बात है कि पहले बपतिस्मा, उसके बाद शिक्षा की बात है। बपतिस्मा उसके बाद शिक्षा, और यहीं पर दूसरी ओर वैक्स बपतिस्मा या एडल्ट बपटिज्म, वैक्स बपतिस्मा, इसमें पहले शिक्षा दी जाती है, बाद में बपतिस्मा दिया जाता है। यहां पर दो प्रकार की बातें हैं, बालक बपतिस्मा और वैक्स बपतिस्मा। बालकों का बपतिस्मा पहले होता है, बाद में शिक्षा दी जाती है, और वयस्कों का बपतिस्मा पहले शिक्षा दी जाती है और
बाद में बपतिस्मा दिया जाता है। यही अंतर है। और इसको सक्रमेंट के रूप में हम लेते हैं। यीशु मसीह के द्वारा से ठहराया गया सक्रमेंट, जिसमें दृश्य चीज के द्वारा से अदृश्य स्वर्गीय दया के दान दिए जाते हैं। बपतिस्मा में, जैसा हम सभी जानते हैं, दृश्य चीजों के द्वारा अदृश्य स्वर्गीय दया के दान दिए जाते हैं। और ये सक्रमेंट है। इसलिए सक्रमेंट होने के लिए जो टर्म और कंडीशन है, जो शर्त है, हम देखने पाते हैं कि जिसमें पापों की क्षमा हो, सक्रमेंट कहलाता है। जिसमें वैसे काम जिसमें पापों की क्षमा हो, सक्रमेंट कहलाती है। और इसके द्वारा से, अर्थात बपतिस्मा के द्वारा से, हमें परंपरागत पापों से क्षमा मिलती है। परंपरागत पापों से क्षमा मिलती है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमारे बीच में कुछ इस प्रकार की भी शिक्षाएं दी जाती हैं। बपतिस्मा को लेकर ये भी शिक्षाएं दी जाती, ये भी सिखलाया जाता है, ये भी बतलाया जाता है लोगों को कि जिनका बालक बपतिस्मा हुआ है वह वास्तव में बपतिस्मा नहीं है। वह वास्तव में नहीं है इसलिए कि उससे कुछ नहीं मालूम था। बपतिस्मा के समय उससे कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए इस ओर भी लोगों के ध्यान को केंद्रित करते हैं कि ये क्रिश्चियन नहीं हुआ है, अब तक क्रिस्तान नहीं है, मसीही नहीं है। इस प्रकार की भी शिक्षा दी जाती, इस प्रकार भी लोगों को बतलाया जाता है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आज हम में से हर एक को सावधान रहना है। हम में से हर एक को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। इसलिए कि यीशु मसीह की जो आज्ञा है, मत्ती 28, 19, 20 में, मत्ती 28 अध्याय उसके 19 और 20वें पद में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की। तो वह बालक जिसका बपतिस्मा हो गया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात त्रिएक परमेश्वर के नाम से उनका बपतिस्मा हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। यो स्वर्ग पर उसके नाम लिखे जाते हैं, यो जीवन की पुस्तक में उसके नाम लिखे जाते हैं। और दूसरी ओर हम गौर करें, इसी के क्रम में यीशु मसीह ने बालकों के लिए भी विशेष आज्ञा दी है कि बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसो ही का है। तो यीशु मसीह की शिक्षा को हम विशेष ध्यान देते हुए ऐसी शिक्षा पर जो दिया जाता है कि बच्चों का बपतिस्मा सही नहीं है, असल बपतिस्मा नहीं है, ऐसे शिक्षा से हम दूर रहें, ऐसी शिक्षा से हम दूर रहें। अब दूसरी ओर हम गौर करें कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। जैसा कहा गया, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। सबसे पहले, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु मसीह के द्वारा से बतलाया जा रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके लिए यह चिन्ह होगा कि वे, अर्थात वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। जो विश्वास करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। दूसरा, नई नई भाषा बोलेंगे। विश्वास करने वाले जो मुझ पर विश्वास करेंगे नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरा, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। चौथा, प्राणनाशक अर्थात जहर भी पी जाए तो भी वे नहीं मरेंगे। और पांचवा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के द्वारा से विशेष शिक्षा दी जा रही है विश्वास करने वालों के लिए।
यहाँ पर हम गौर कर सकते हैं, यहाँ पर हम चिंतन कर सकते हैं। बहुतेरे स्वयं को बहुत सिद्ध विश्वासी मानते हैं, बहुतेरे अपने आप को बहुत सिद्ध परफेक्ट मानते हैं। मगर आज उन पर जो यह कहते हैं कि हम सिद्ध हैं, हम परफेक्ट हैं, क्या ये उपरोक्त चिन्ह जिसको यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के लिए ठहराया है, क्या उनमें है जो यह कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम सिद्ध हैं, हम परफेक्ट हैं, औरों से हम अच्छे हैं? क्या वे दुष्ट आत्माओं को निकाल सक रहे हैं? क्या वे नई नई भाषा बोल पा रहे हैं? क्या वे सांपों को पकड़कर उठा रहे हैं? क्या वे जहर पीकर भी अमर हो रहे या नहीं मर रहे हैं? क्या बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई दी जा रही है? यदि हम गौर करें तो ऐसा नहीं हो रहा। जिस प्रकार का दावा वे करते हैं वो देखने को नहीं मिलता है। यदि सिद्ध होते तो उनमें ये चिन्ह देखने को मिलता, ये चिन्ह देखने को मिलता। और यदि नहीं मिल रहा है ये चिन्ह देखने को, तब समझ जाए, सावधान हो जाए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, विश्वास संबंधी बातों को जब हम गौर करते हैं, दानियल परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, विश्वास में इतना दृढ़ था, इतना मजबूत था, इतना स्थिर था कि जब वह सिंह के मान में डाला गया, गड्ढे में डाला गया, तो परमेश्वर ने सिंहों के मुंहों को बंद कर दिया, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। मानो दानियल के वे दोस्त बन गए, मित्र बन गए। दूसरा हम देखें, गौर करें, दानियल के 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों का विश्वास भी हमारे सामने है। विश्वास में इतने कट्टर थे कि राजा की आज्ञा का पालन न करने के द्वारा से धधकते भट्ठे में डाले गए। मगर उस भट्ठे में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई और भट्ठे के आग से उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई। मानो साधारण भूमि पर वे लोग घूम रहे हैं, इस प्रकार वे लोग घूम रहे हैं। उनके विश्वास को देखकर सब कोई डर गए, कहने लगे कि दानियल का परमेश्वर महान है। सबने विश्वास किया कि दानियल का परमेश्वर महान है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। तो जैसा यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, हम भी दृढ़ रहें, अटल रहें। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज स्वर्गारोहण पर्व है, आज स्वर्गारोहण पर्व है। तो यीशु ख्रीस्त के जीवन को 4 महान आश्चर्य कर्म की तरह कहा जा सकता है। यीशु ख्रीस्त के जीवन को 4 महान आश्चर्य कर्म की तरह कहा जा सकता है। अर्थात यीशु मसीह का जीवन अपने आप में 4 महान आश्चर्य कर्म है। यीशु का जीवन ही 4 महान आश्चर्य कर्म की तरह है। पहला, देह धारण, अर्थात उसका जन्म लेना। जन्म से संबंधित बातों को हम जानते हैं कि यीशु मसीह किस रूप में जन्म लिया, इसलिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से कुंवारी मरियम के गर्भ में से इस धरती पर आया, जो कि हम मानवीय शक्ति से बाहर है, मानवीय सोच से बाहर है। हम मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते।
हम नहीं कर सकते। ये एक आश्चर्य कर्म है, इसलिए कि परमेश्वर की ओर से ये प्रबंध है। परमेश्वर की एक विशेष योजना है कि कुंवारी मरियम के गर्भ में से इस धरती पर आया और गर्भ में आने से पहले ही स्वर्ग में उसका नाम चुना गया। तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना एक आश्चर्य कर्म है। उसका जन्म लेना या देह धारण अपने आप में एक आश्चर्य कर्म है। दूसरा, पुनरुत्थान। प्यारे भाई एवं बहनों, मरे हुए में से फिर से जीवित होना, यह भी एक आश्चर्य कर्म है। हम अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी इच्छा से हम फिर से जीवित नहीं हो पाएंगे। यहां पर हम गौर करें, यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठा, स्वयं अपनी सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जी उठा और मृत्यु की शक्ति को उसने तोड़ डाला। यह भी महान आश्चर्य कर्म है। तीसरा, स्वर्गारोहण अर्थात स्वर्ग उठा लिया जाना। सभी जानते हैं कि कोई भी चीज फेंका जाता है तो ऊपर से नीचे गिरता है, मगर गुरुत्वाकर्षण के इस नियम के विपरीत यीशु मसीह नीचे से ऊपर स्वर्ग चला गया। स्वर्गारोहण अर्थात यीशु मसीह का स्वर्ग उठा लिया जाना बिना किसी सहारे के, हवा में बादलों के संग ऊपर उठा लिया गया। ये भी महान आश्चर्य कर्म है जो कि हमारी शक्ति से, हमारी सोच से बाहर है। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा यीशु मसीह के जीवन में हुआ है। चौथा, उसका दूसरा आगमन। उसका दूसरा आगमन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, देह धारण, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण ये पूरी हो गई है, पूरी हो चुकी है। चौथा महान आश्चर्य कर्म है दूसरा आगमन, ये बाकी है। तो आज हम इनमें से तीसरे आश्चर्य कर्म का अध्ययन करेंगे। इनमें से तीसरे आश्चर्य कर्म अर्थात स्वर्गारोहण के बारे में हम सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। भाइयों एवं बहनों, स्वर्गारोहण एक ऐसी घटना है जिसमें यीशु ख्रिस्त दृश्य रूप में विदा हुआ और स्वर्ग को लौट गया। स्वर्गारोहण एक ऐसी घटना है जिसमें यीशु मसीह दृश्य रूप में विदा हुआ और स्वर्ग को लौट गया। दृश्य रूप में विदा हुआ और स्वर्ग को लौट गया। वह पृथ्वी पर एक दीन नम्र बालक के रूप में आया और उच्च प्रतिष्ठित विजेता के रूप में पृथ्वी पर से वापस लौट गया। नम्र बालक के रूप में, दीन बालक के रूप में इस धरती पर आया और उच्च प्रतिष्ठित विजेता के रूप में पृथ्वी पर से वापस लौट गया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब पृथ्वी पर उसका कार्य पूरा हो गया तो उसने अपनी स्वर्गीय सेवकाई में प्रवेश किया, जिसमें वह जगह तैयार करने और मध्यस्थता का महायाजकीय काज कर रहा है। महायाजकीय काज कर रहा है। अब स्वर्गारोहण की ऐतिहासिक घटना को हम स्मरण करें। स्वर्गारोहण की ऐतिहासिक सच्चाई या घटना या कथा प्रेरितों के काम प्रथम अध्याय में हम पाते हैं। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। या देखते देखते वह ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने उसे छिपा लिया और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब वे अर्थात चेले आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। दो पुरुष अर्थात स्वर्ग के दूत, स्वर्गीय दूत उनके बीच में आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु मसीह
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया, और जिस रीति से तुम उससे स्वर्ग को जाते देख रहे हो, उसी रीति से वह फिर आएगा। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? ये यीशु मसीह जिसको तुम आज इस रीति से स्वर्ग जाते देख रहे हो, ऊपर जाते देख रहे हो, उसी रीति से एक दिन फिर स्वर्ग में से आएगा, उसी रीति से फिर आएगा। तो इस घटना को हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि उसका स्वर्गारोहण सशरीर और दृश्य रूप में हुआ। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण सशरीर और दृश्य रूप में हुआ, गुप्त में नहीं, छिपकर नहीं, बल्कि खुले में दृश्य रूप में हुआ। दूसरा, स्वर्गारोहण की भविष्यवाणी की गई थी। प्यारे भाई एवं बहनों, भजन संहिता 68 उसका 18 में हम पाते हैं, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तू ऊंचे पर चढ़ा और लोगों को बंधुआई में ले गया। ऊंचे पर चढ़ा और लोगों को बंधुआई में ले गया। भजन संहिता 110 में हम पाते हैं, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। स्वर्गारोहण के पश्चात यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। लूका 9:51 में भी हम पाते हैं, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। जब उनके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने अर्थात यीशु ने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया, स्थिर किया। स्वर्गारोहण परमेश्वर की योजना में थी। स्वर्गारोहण परमेश्वर की योजना में थी। यूहन्ना 6:62 को भी हम याद करें, और यदि तू मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? तुम्हारे मन में क्या स्थिति पैदा होगी? तुम्हारे मन में क्या विचार होगा? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां जाते देखोगे तब। यूहन्ना 14:28, मैं जाता हूं, मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। पिता मुझसे बड़ा है, मैं पिता के पास जाता हूं। यूहन्ना 20:17, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहा दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। तीसरा, स्वर्गारोहण पुनरुत्थान के ठीक 40वें दिन में हुआ। यीशु का स्वर्गारोहण पुनरुत्थान के ठीक 40वें दिन में हुआ। प्यारे भाई एवं बहनों, यीशु ने पिता के पास वापस लौटने में देरी की। उसके बहुत सारे कारण हैं। यीशु मसीह ने मरे हुए में से जी उठ करके पिता के पास वापस जाने में अर्थात स्वर्ग वापस लौटने में देरी की। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, जिससे लेस मात्र भी किसी को संदेह ना रहे कि वास्तव में यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। किसी को संदेह ना हो, कोई दुविधा में ना पड़े, इसलिए उसने देरी किया। ऐसा करना विश्वासियों के विश्वास की स्थापना के लिए अति आवश्यक था, बहुत जरूरी था। वह देरी से स्वर्ग वापस लौटा, कारण कि किसी को संदेह ना हो, और इसी के साथ ऐसा करना विश्वासियों के विश्वास की स्थापना के लिए बहुत जरूरी था, परम आवश्यक था, अति आवश्यक था। दूसरा,
वह इसलिए इस पृथ्वी पर अधिक दिन ठहरा रहा ताकि चेलों को मसीही विश्वास संबंधी शिक्षा अधिकाई से दे सके। वह इसलिए ठहरा रहा ताकि चेलों को मसीही विश्वास संबंधी शिक्षा और निर्देश अधिकाई से दे सके। प्रेरितों के काम प्रथम अध्याय 3 पद में हम देखते हैं, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। अब स्वर्गारोहण का ढंग, स्वर्गारोहण का तौर तरीका, प्यारे भाई बहनों, लूका 24:51 में हम पाते हैं, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही स्वर्ग वापस नहीं लौट गया, मगर यहाँ पर हम गौर करते उन्हें आशीष देते हुए, उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आशीष देते हुए, जैसे आज कल हम भी किसी के घर में जाते हैं या कहीं पर हम जाते हैं तो विदा होने के समय में हम कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं, कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। चाहे फोन पे भी बात करते हैं तो बात खत्म करने के बाद कुछ ना कुछ कह जाते हैं, जैसे ओके, बाय इत्यादि। फिर विदा होते हैं, गुड नाइट वगैरह या हैप्पी जर्नी, कुछ भी हम कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु ख्रिस्त अब पिता के दाहिने हाथ बैठा है। यीशु मसीह अब पिता के दाहिने हाथ बैठा है। इफिसियों प्रथम अध्याय उसके 20वें पद को भी हम स्मरण करें। जो उसने मसीह के विषय में किया, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों पर अपनी दाहिनी ओर बैठाया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपनी दाहिनी ओर बिठाया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, लोगों द्वारा यह अभिव्यक्ति परमेश्वर के दाहिने हाथ, परमेश्वर के दाहिने हाथ, अर्थात यहां पर हम देखें परमेश्वर के दाहिने हाथ का अर्थ है संपूर्ण अधिकार। ऐसा ना सोचे कि यीशु मसीह परमेश्वर के ही दाहिने हाथ में बैठा है, वैसी बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण अधिकार पिता परमेश्वर ने उनको दे दिया, संपूर्ण अधिकार दे दिया। यह प्रतीकात्मक वाक्य है, अर्थात परमेश्वर के दाहिने हाथ, यह प्रतीकात्मक है। असल अर्थ है संपूर्ण अधिकार। पिता ने सारा अधिकार उनको दे दिया, जिसको यीशु मसीह ने भी कहा है मत्ती 28वें अध्याय में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। सारा अधिकार, और भी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया। प्रेरितों के काम 7:56 में हम पाते हैं, जिसको स्तिफानुस ने कहा था, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परमेश्वर के दाहिने हाथ, अर्थात स्तिफानुस के द्वारा से जब वह पत्थरवा किया जा रहा था तो उसने चिल्लाकर कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। भाइयों एवं बहनों, स्वर्गारोहण गुप्त नहीं है बल्कि दृश्य था। गुप्त नहीं बल्कि दृश्य था, दिखाई देने वाली बात थी, घटना थी। इसको प्रेरितों ने देखा और इसकी गवाही दी। प्रेरितों ने देखा यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को और इसकी गवाही, साक्षी दी उन्होंने। यीशु ख्रिस्त व्यक्तिगत रूप से विदा हुआ, वह सशरीर और दृश्य रूप में उसी ढंग से ऊपर गया जिस ढंग से वह अपने दूसरे आगमन के समय पृथ्वी पर लौटेगा।
पृथ्वी पर जब दूसरे आगमन में लौटेगा, ठीक उसी ढंग से वह दृश्य रूप में ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। पांचवा, स्वर्गारोहण की आवश्यकता। स्वर्गारोहण की आवश्यकता यीशु मसीह को क्यों हुई? प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वर्ग उसका घर था, अर्थात स्वर्ग से वो आया था इस धरती पर। इसलिए जब पृथ्वी पर उसका सारा काम खत्म हो गया, सारा काम समाप्त हो गया, तो अवश्य है, जरूरी है कि वह अपने घर वापस लौट जाए। यूहन्ना 14:28, मैं पिता के पास जाता हूं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वर्ग उसका घर था और पृथ्वी पर उसका जो काम था उसको उसने पूरा किया, पूरा करके फिर वह वापस लौट गया। यूहन्ना गवाही देता है, इसमें लिखा है, मैं पिता के पास जाता हूं। 14:28 पद। स्वर्गारोहण की आवश्यकता, भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी था। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के लिए भी भविष्यवाणी की गई थी, उसका पूरा होना आवश्यक था। उसने कहा कि वह अपने पिता के पास वापस लौट जाएगा और वह लौट गया, जैसा उसने कहा था कि वह अपने पिता के पास लौट जाएगा और वह लौट गया। यूहन्ना 16 ईश्वरीय योजना यह थी कि स्वर्गारोहण के पश्चात ही पवित्र आत्मा विश्वासियों के हृदय में वास करने के लिए आए। ईश्वर की योजना थी कि यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण के बाद ही पवित्र आत्मा विश्वासियों के हृदय में वास करने के लिए आए। पेंतिकोस्त से पहले स्वर्गारोहण जरूरी था, आवश्यक था। यूहन्ना 16:7 में हम पाते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो असहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो असहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण उसके आगे के कार्य अर्थात जगह तैयार करने के लिए पूर्वापेक्षित था, जगह तैयार करने के लिए पूर्वापेक्षित था। यूहन्ना 14 उसके दूसरे और तीसरे पद में हम पाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, अपने यहां ले जाऊंगा। जगह तैयार करने जा रहा हूं, जब जगह तैयार हो जाएगा तुम्हें लेने फिर आ जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में हम देखेंगे, उसके दोबारा आने की बात यहां पर संकेत मिलता है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे बेधा था वे भी उससे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीट पीट कर रोएंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7 पद से आगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की घटना को जब हम याद करते हैं तो मन में विचार आता है कि यह कितना अच्छा होता यदि यीशु ख्रीस्त इस धरती पर पुनरुत्थान के बाद हमेशा के लिए रहता। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर रहता तो क्या भला नहीं होता, क्या अच्छा नहीं होता। हम सब कोई उसके साथ रहते, देखते यीशु मसीह को लोग देखते। मन में विचार आता है, ऐसा सोच आता है कि पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद यीशु स्वर्ग ना जाकर इसी धरती पर रहते तो क्या भला नहीं होता, क्या अच्छा नहीं होता। हम लोग उसको देखते इत्यादि बहुत सारे विचार मन में आते हैं, बहुत सारे विचार मन में आते हैं। मगर कलीसिया के लिए परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं थी कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह हमेशा के लिए इस धरती पर रहे। परमेश्वर की योजना कलीसिया के लिए ऐसी नहीं थी। प्यारे भाइयों एवं बहनों,
तो यीशु मसीह इस धरती पर रहते तो क्या अच्छा नहीं होता। मन में विचार आता है, मगर ये काम हो रहा है। दुष्ट आत्मा या शैतानी शक्ति जो है अपने आप को यीशु के रूप में प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। एक सच्ची घटना है। कोई एक पेरिस मेंबर था, यीशु के रूप में रात को वह दर्शन देता था। 12 बजे रात के लगभग दर्शन देता था, बतलाता था, मैं यीशु। चौंक जाता तो डरता नहीं था। और अजीब अजीब तरह का व्यवहार भी करता था। माने जो चीज वो व्यक्ति नहीं कर सकता है वैसे कामों को आराम से करने की सलाह देता था। वो प्रार्थना तो करता ही था, दवाइयां वगैरह तो करता ही था, लोगों को दवाइयां देता था। चमत्कार हो रहा है उनके जीवन में, इसलिए कि यीशु के रूप में दुष्ट आत्मा उनके बीच में प्रकट हो रहा है और उस व्यक्ति को दवा बता रहा है कि फलना वहां पर बीमार है, उसके लिए वो दवा है। दर्शन में दिखा देता था और सुबह वो जाता था तो जैसा उनके द्वारा से बतलाया जाता था वहीं पर ठीक उसी स्थान में वही जड़ी या वही पौधा उनको दिखाई देता था और उसी को लेकर के उस बीमार व्यक्ति के पास जाता तो वह व्यक्ति, और जैसे ही उसका इलाज उस पौधे के द्वारा, जड़ी के द्वारा से वो करता, तुरंत चंगा हो जाता था। विख्यात हो गया वो व्यक्ति, विख्यात हो गया। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दवा जानता है, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, इसके आने से ही रोगी चंगे हो जाते, कितने भी सीरियस बीमार क्यों ना हो चंगे हो जा रहे थे। बहुत प्रकार के बीमार चंगाई प्राप्त कर रहे थे। एक दिन अचानक फिर रात में उनको दर्शन मिला और कहने लगा, इससे भी बड़े बड़े काम मैं तुझसे करवाऊंगा, बड़े बड़े काम कर पाओगे, मगर एक शर्त है, तुम किसी का झूठा मत खाना और ना ही पीना। मैं तुम्हें इससे भी बड़े बड़े काम करने का वरदान दूंगा, अधिकार दूंगा, मगर शर्त है कि तुम झूठा नहीं खाओगे और ना झूठा पियोगे। वह व्यक्ति तुरंत समझ गया और कहने लगा, तुम असल यीशु नहीं हो, इसीलिए कि हम एक कटोरा में से खाने पीने वाले हैं, एक कटोरा में से हम लोग खाते पीते हैं, एक रोटी में संभागी होते हैं और एक कटोरा में से हम लोग पीते हैं, ये संभव नहीं है। और उसी वक्त जब उस व्यक्ति के द्वारा से कहा गया कि हम एक कटोरा में से पीने वाले हैं और तू मना कर रहा है, असल यीशु तू नहीं है, तुरंत गायब हो गया। उसके बाद से दोबारा वो नहीं आया और जो दवा वो जानता था सब कुछ भुला गया, कुछ नहीं कर पाया। तो इस रूप में यीशु मसीह का दर्शन दे करके दुष्ट आत्मा भी अपना काम करता है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु छुटकारे के काज को पूरा करने के लिए ऊपर स्वर्ग में चला गया, जिसका किया जाना आवश्यक था। यूहन्ना 20 उसके 16 पद में हम पाते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण से उसके अनुयायी प्रतिज्ञा किए हुए महान कार्यों को संपन्न करने योग्य बन गए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु के स्वर्गारोहण से उसके अनुयायी, उसके चेले प्रतिज्ञा किए हुए महान कार्यों को संपन्न करने योग्य बन गए। यूहन्ना 14 अध्याय में हम पाते हैं। स्वर्गारोहण का अभिप्राय या उसका उद्देश्य, छठवां है स्वर्गारोहण का अभिप्राय। यीशु पिता की महिमा करने के लिए स्वर्ग में गया,
यूं ही नहीं गया, ऐसे ही नहीं गया, बल्कि पिता की महिमा करने के लिए स्वर्ग में गया। यूहन्ना 17 इसमें लिखा है, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। इसका अर्थ है कि यीशु पिता की महिमा करने के लिए स्वर्ग में गया। यीशु एक राजकुमार और उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वर्ग में गया। यीशु एक राजकुमार और उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वर्ग में गया। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में लिखते हैं, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया। उद्धारक और धर्म ठहरा कर दाहिने हाथ में सर्वोच्च कर दिया। वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। भाई बहनों, यीशु अद्भुत रूप में हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वर्ग में गया। मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वर्ग में गया। इब्रानी 6:20 वह हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। यीशु हमारे लिए स्वर्गीय स्थान तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया। यीशु हमारे लिए स्वर्गीय स्थान तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया। यूहन्ना 14:2 वह हमारा स्वर्गीय महायाजक बनने और इब्रानी 9 और अपना उचित स्थान ग्रहण करने के लिए स्वर्ग में गया। यूं ही स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन उसका जो अभिप्राय है इस रूप में है। अब स्वर्गारोहण के परिणाम उसने मनुष्यों को दान दिए, भिन्न भिन्न प्रकार के दान दिए। इफिसी 4:8 स्वर्गारोहण के परिणाम, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। बहुत सारे दान, किसी को नबी बनने के लिए, किसी को प्रेरित होने के लिए, किसी को अगुआ बनने के लिए, बहुत सारे दान। किसको उपदेशक के रूप में, किसको मंडली या कलीसिया संभालने के लिए, बहुत सारे वरदान सबको दिया गया, अलग अलग दिया गया। क्योंकि वह ऊपर चढ़ा इसलिए पवित्र आत्मा नीचे उतरा। यूहन्ना 16:7 प्रेरित क्रिया 2:33। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उसकी स्वर्ग उपस्थिति के कारण ही हम सच्चे मन से, उसकी स्वर्ग उपस्थिति के कारण से ही हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के निकट आए। इब्रानी 10:22 वह स्वर्ग के द्वार पर, प्यारे भाइयों बहनों, वह स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ हमको यीशु की ओर ताकते रहने के लिए संकेत कर रहा है। इब्रानियों 12:2 वह यात्रा के अंत में लक्ष्य के रूप में वो खड़ा है। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ हमको यीशु की ओर ताकते रहने का संकेत कर रहा है कि हम ताकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो यीशु ख्रीस्त की उस प्रतिष्ठा के कारण, यीशु ख्रीस्त की उच्च प्रतिष्ठा के कारण एक दिन हर एक घुटना प्रभु के आगे झुकेगा। हर एक घुटना प्रभु के आगे झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ख्रीस्त प्रभु है, यीशु ख्रीस्त प्रभु है और वह परमेश्वर पिता की महिमा है। भाइयों बहनों, समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि यीशु ख्रीस्त की उच्च प्रतिष्ठा के कारण एक दिन हर एक घुटना प्रभु के आगे झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी प्रभु यीशु ख्रीस्त ही प्रभु है और वह परमेश्वर पिता की महिमा है। फिलिपी 2 अध्याय
9 से 11 में हम पाते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम अपने उद्धारकर्ता की स्तुति करने के लिए उस दिन तक प्रतीक्षा ना करें, उस दिन का इंतजार ना करें। इस यीशु ख्रीस्त की हम आराधना करें, उसकी सेवा करें जिसने गुरुत्व के नियम की उपेक्षा कर दी और वह सशरीर ऊपर चढ़ गया। आइए हम उसके स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करें जब वह दृश्य रूप में सशरीर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आएगा। सशरीर इस धरती पर आएगा, इस पृथ्वी पर आएगा। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वर्गारोहण की जो घटना है ऐतिहासिक सच्चाई है और उसके स्वर्गारोहण के कारण से ही हमारे बीच में पवित्र आत्मा आया और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का पर्व भी हम संपन्न करेंगे। उस आनंद में हम संभागी होंगे कि पवित्र आत्मा के आने के दिन को हम पवित्र आत्मा के पर्व के रूप में हम मनन करेंगे। चलिए आइए उस महान परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देवे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो कि अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सेंटिमेंट दान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर पिता, सारे मन सारे हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई वचन की संगति में हम में से हर एक को साथ दिया, अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर अपनी सामर्थ को हर एक के जीवन में प्रकट किया और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से संबंध जो भी ऐतिहासिक सच्चाई है, घटना है, उसको हमने मनन किया, हमने सुन लिया, समझ लिया। हे पिता, उसके अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ हर एक को दान कर, ताकि स्वर्गारोहण की आशीष से हर कोई परिपूर्ण होकर निरंतर आगे बढ़ने पाए, आशीषित हो जाए। हम उन प्यारों के लिए दुआ करते हैं जो नहीं आ पाए, नहीं सुन पाए हैं, उन तक भी आश्चर्यजनक रीति से आज के संदेशों को पहुंचा दे, ताकि तेरी उपस्थिति का एहसास अपने अपने मन हृदय में करते हुए तेरा गुणानुवाद करने पावे। सारी महिमा तुझको देते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। अंत में हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया गीत नंबर 75, पूरा नंबर 40, 75, 40, और इसी गीत को गाते हुए दान संग्रह किया जाए, अर्पण किया जाए। हे महावीर अद्भुत बलवान, पाप समर में भया जयमान, और मृत का तू नाशकारी। हे महावीर अद्भुत बलवान। आज तू स्वलोक
जीवन कुशल उत्तम तुझी से मिलता आशीष हम तेरे आश्रित हैं। दीन अधीन तन को मन से सारे बल से तेरी स्तुति सदा करे पीढ़ी पीढ़ी। हे महायाजक कृपामय हम सबके भी जो गया है सबके पवित्रालय में हमारे मन को खींचे ना ईश्वर की ओर हम ज्ञान के साथ निर्भीक रास्ते रहे। हमें इस संसार के महाकष्ट से ले चढ़ा तू अपने पास से कुशल सिंधु। मंडली खड़ी हो जाए, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य कलीसिया अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। तू अच्छा चरवाहा है, अच्छा गडेरिया है। बीते पूरे सप्ताह में हमें से हर एक की चरवाही की, हरियाली घासों में चराया, निर्मल जल के सोते में से भूख प्यास को मिटाया और इसी के साथ आत्मिक भोजन से भी, यूँ स्वर्गीय भोजन से भी हमें तृप्त किया है। पिता, आने वाले बाकी संपूर्ण समय में, दिनों में तो आप हमें से हर एक की सहायता रखवाई कर, ताकि हम ऐसे ही तृप्त होकर बल एवं सामर्थ प्राप्त करके तेरा गुणानुवाद करने पावे। आज जो भी दान तेरे नाम में अर्पण है भिन्न भिन्न तरह से, हे पिता, उन सारे दानों के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं। उन सारे दानों को तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर लाते हैं, तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, अपनी लुहान हाथ पसार और सभी दानों पर तो अपनी स्वर्गीय आशीष बहुतायत से उंडेल दे, ताकि ऐसे दान आशीषित होकर मंडली और पूरे कलीसिया के कामों में लाए जा सकें। देने वाले हाथों और भंडारों को भी आशीष दे, ताकि वह भंडार हमेशा भरा पूरा रहे और उस भंडार के द्वारा से हम धर्म के कामों को, कलीसिया से संचालन से संबंधित कामों को हम सकुशल संपन्न करने पावे।
पिता आज धन्यवादी मिन भाट स्वरूप जो भी दान अर्पण किया है, सारे दानों को अपने नाम की महिमा के लिए हाबिल के भेंट के समान ग्रहण कर ले। पिता प्रार्थना करते हैं पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए जो अब तक हमने किया है, यीशु के अनमोल लहू से हर एक के गुनाहों को धोकर शुद्ध एवं पवित्र करते हुए सबों को अपने पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। पूरे पेरिस को तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। पूरे पेरिस की रक्षा रखवाली कर। इसी के साथ पूरे गोशनर कलीसिया को भी तेरे निकट लाते हैं। कलीसिया के भाई बहनों की रक्षा एवं रखवाली कर। पूरे देश के लिए हम दुआ करते हैं, हे पिता इस महामारी के प्रकोप से हर एक को तू बचा ले। रोगी दुखी भाई बहन माता पिता जो अब तक चंगाई प्राप्त नहीं की है, आज भी दुआ करते हैं पिता उनको सुसमय पर तू वैद्य होकर डॉक्टर होकर यीशु नाम में उन्हें चंगाई दान कर, ताकि चंगे होकर एक दिन तेरे निकट आकर तन मन धन तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।